हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास साइंस का इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो है सो आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैं बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट, तो आप उस पार्ट को ज़रूर आप पहले देख लेना, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं समझोगे तो सेकंड पार्ट जो है सो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप का जो है सो आपका पहले से ये क्वेश्चन लिख चुके हैं। ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी यदि यहाँ पे यदि गया तो उसके बाद जो है सो यहाँ के बाद इसको सोचना पड़ेगा यहाँ, फिर सोचना पड़ेगा इधर। इस हिसाब से पहले इस फिगर को आप सही कर लो। तो फिगर को जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप जैसे ये हो गया आपका यहाँ पे 3 ओम है तो इसको 3 ओम कर दो। फिर यहाँ पे आपका 3 ओम है, इसको भी 3 ओम करो। उसके बाद ये भी 3 ओम है। अब आप यहाँ पे इसको लाइन मिला लो और दोनों तरफ से ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका D, और ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका B। अब आप देख सकते हो कि A और C के बीच में कितने ओम था? 3 ओम था। तो A और C के बीच में 3 ओम आ गया। इसी हिसाब से C और D के बीच में 3 ओम है, C और D के बीच में 3 ओम आ जाएगा। B और D के बीच में 3 ओम। तो ये आपका सबसे पहले आपको ये सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये करंट यहाँ से निकलेगी उसके बाद इसे प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम किधर जाएं। तो ये कौन सा क्रम है? पहले वीडियो में मैं आपको सही समझाया था। जहाँ पे करंट को प्रॉब्लम हो कि हम इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, तो ये समझ जाना समांतर क्रम है। सबसे पहले आप लिखना होगा आपको कि 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम, ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। यदि समांतर क्रम में यदि ये है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका प्रतिरोध बराबर जो है सो क्या हो जाएगा? 1/R। आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने हैं, बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये 1/R ये बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये 1/R बराबर जो है सो क्या हो जाएगा? ये एलसीएम हो गया 3, और यदि डिवाइड करोगे तो ये सबका बेस जो है क्या है? डिनोमिनेटर बराबर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1। तो ये कितना? 1/R बराबर आपका हो जाएगा 3/3। तो ये हो जाएगा 1। तो ये 1/R ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे R × 1 बराबर 1 × 1, तो इस हिसाब से R बराबर आपका हो गया 1। यही आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। सारे जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में बस आपको ये समझने हैं कि यदि समांतर क्रम में है और यदि श्रेणी क्रम में है, तो सबसे पहले समांतर क्रम को आप श्रेणी क्रम में बदल लो और फिर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। इसमें तो वैसा कुछ भी नहीं था, सारे के सारे समांतर क्रम में था। उसके बाद हम तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला यूज कर दिए। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप देख लो। इसी हिसाब से यदि मैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि जब आपका करंट यहाँ फ्लो करेगा तो उसके बाद यहाँ से इसे प्रॉब्लम होगी कि इधर जाए या इधर जाए।
तो ये समांतर क्रम है, ये तो हमें पता चल गया कि ये समांतर क्रम में है। लेकिन ये जो सीरीज दिया हुआ है, जब करंट यहाँ पहुँच जाएगी उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम किधर जाएं, क्योंकि उसके बाद तो सीक्वेंस में जितना पावर इधर आएगा उतना पावर इधर आ जाएगा। इसी प्रकार इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आ जाएगा। इसका मतलब है ये श्रेणी क्रम में है, ये दोनों क्या है, तीनों है श्रेणी क्रम में, लेकिन ये पार्ट जो है सो ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप श्रेणी क्रम से समांतर क्रम में पहले बदलो। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इसलिए R, इसको A मान लो आप, RA बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो RA बराबर हो गया 2 + 3। तो ये RA आपका कितना हो गया, RA जो है सो आपका हो गया 5। अब यूनिट लिख दो आप, 5 ओम। तो एक ऊपर वाले को हम श्रेणी क्रम को जोड़ दिए। अगेन आप नीचे में देख सकते हो कि यहाँ पे 1 ओम, चूंकि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। इसलिए RB बराबर क्या हो जाएगा, RB, इसे B मान लो आप, RB बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। तो RB बराबर हो गया आपका 1 + 2 + 3। तो RB बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया आपका 6 ओम। तो आपका नीचे भी इसको श्रेणी क्रम को हम जोड़ दिए और ये भी जोड़ दिए। अब आप कर सकते हैं, एक फिगर आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ले ले, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इस हिसाब से यहाँ पे एक हो गया आपका ये फिगर और एक फिगर आपका ये हो गया। यहाँ पे आपका ऊपर जो जोड़े हैं ये 5 ओम हो गया और नीचे जो जोड़े हैं ये 6 ओम हो गया। यहाँ से वोल्ट यदि चालू होगा तो ये यहाँ पे सोचने पे वो मजबूर हो जाएगा कि हम किधर जाएं। तो अब ये समांतर क्रम में आ गया। तो आप लिख सकते हो कि 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/RA प्लस 1/RB। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 और 6 का यदि हम एलसीएम लें तो ये हो गया 30, यहाँ पे हो गया 5 6 जा और ये हो गया 6 5 जा, तो ये 11/30 हो गया। तो 1/R बराबर हो गया आपका कितना, 11/30। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो R को 11 से मल्टीप्लाई करो आप। चलो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, R को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, 30/11। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से डेसिमल में करना है तो डेसिमल में कर सकते हैं। तो कभी भी यदि आपको श्रेणी क्रम में दिया रहे
तो आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों यदि दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या करो, यदि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में, तो सबसे पहले इसको आप जो है सो जोड़ लो, श्रेणी क्रम को, इसको भी जोड़ लो। उसके बाद एक फिगर आप बना लो। तो यहाँ पे जोड़े तो ये जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये जो है सो आपको यहाँ पे आप R1 2 ओम और 3 ओम, इसको हम 3 ओम 6 ओम के बदले आप इसको 3 ओम कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 ओम लेके चला हूँ कि 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तो RA बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। उसके बाद जो है सो आपका ये हो गया 5 ओम। इसी प्रकार 1 ओम 2 ओम और 3 ओम ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो RB बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो RB हो गया 6 ओम। इसके बाद ये दोनों फिगर बन गया आपका, तो ये तो समांतर क्रम हो गया। आप समांतर क्रम का फॉर्मूला यूज कर दो, 1/R बराबर 1/RA प्लस 1/RB। इस हिसाब से कैलकुलेशन जो है सो होगा। कैलकुलेशन जो है सो आपको किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से कैलकुलेशन जो है सो सही ढंग से करके बताऊंगा यदि प्रॉब्लम हुआ होगा तब। अब ये जो है सो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। इसी हिसाब से मैं नेक्स्ट जो है सो क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जो है सो जय हिंद, जय भारत। यदि आपको किसी भी प्रकार का यदि इस सवाल को 2 क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें बताना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं तुरंत लेकर आऊँगा, वो भी आप लगभग 5 से 6 पार्ट में मैं सारा का सारा जो पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।